खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जखनिया ब्लॉक मुख्यालय पर किसान विकास मिशन के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाने प्रयास किया तथा किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हुए तमाम योजनाओं के बारे में बताया। गाजीपुर से चलकर आए कृषि वैज्ञानिक द्वारा किसान हित के बारे में जानकारी दी गई। कृषि से संबंधित, बीज से संबंधित, कीटनाशक से संबंधित, उर्वरा शक्ति बढ़ाने से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित और पशु चिकित्सा से संबंधित तमाम स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें किसानों के प्रति यह दर्शाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह सचेत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के हित में जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, इसको कार्यकर्ता दरवाजे दरवाजे जाकर बताएं। किसान विकास मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार की भी झलक देखने को मिली। इसी क्रम में खंड विकास अधिकारी जखनिया द्वारा यह बताया गया कि सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत अपने पशु का रजिस्ट्रेशन कराएं और प्रति पशु 30 उसके पालन के लिए मिलता है। अगर आपके पास उसको पालने के लिए कोई व्यवस्था न हो तो उसके लिए पशु सेट की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, जिसका लाभ आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर पात्रता सूची में अपना नाम अंकित करा सकते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर अनिल पांडे द्वारा सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाना तथा अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किए कि आप लोग सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। वहीं विपिन कुमार सिंह द्वारा यह बताया गया कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों के हितार्थ प्रति 3 महीने पर 2000 की राशि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है और कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। मानिक का बेटा अब की बार बेटा छल्ला गया और कहा तुमको प्यास कितनी लगती है पुरजारे की रात में, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही है या किसी तरह से नींद आई, सोने नहीं दे रही हो। बेटा की बात सुनकर मां ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा बोलो, नाराज हो गई का? तो कहा नहीं बेटे, मैं यही समझाने का प्रयास कर रही थी कि जब तू छोटा था जाड़े की रात में एक बिस्तर हुआ करता था, एक लुगड़ी हुआ करती थी और तुम जब पेशाब करते थे तो मैं पेशाब की तरफ सोती थी, तुमको दूसरी तरफ करती थी, फिर जब तुम उधर पेशाब कर देते थे तो मैं जाड़े की परवाह किए बिना मैं नीचे सोती थी और लुगड़ी पर तुमको सुलाती थी। किस बात के फल की बात करते हो बेटा? एक रात में तुम्हारी यह दशा है और माँ का कर्ज भरने चला था। इस बात को मैं आपके लिए इसलिए कहता हूँ कि माँ की वो ममता है और वो संवेदना है जो पीएचडी करने के बाद भी उस स्पर्श को नहीं कर पाएगी। ये माताएं बैठी हैं और ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती बैठी हैं। बहुत ही अच्छा लगा। मैं विषयांतर हो गया था आप लोगों के बीच आकर के, कारण कि बहुत समय से आप लोग थे और आपका समय जाया था। आदमी तो आदमी, मौसम भी आज धोखा कर रहा है, सुबह ठंडा दोपहर को गर्मी कर रहा है। आप सभी परेशान हैं और इस कार्यक्रम में आए हुए भी हैं। मैं उधर से इस ताल में आ रहा था। बताइए कितनी सुंदर व्यवस्था किया है कृषि विभाग के राधेश्याम जी ने और अपने खंड विकास अधिकारी ने। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना थर्मल स्क्रीनिंग कराइए, उसके बाद आइए और सारे लोगों की व्यवस्था देखिए। मोतीचंद लक्ष्मी प्रसाद के चाल से शुरू करिए और अपने कृषि विभाग के यूनियन बैंक के अपने अधिकारी अभिषेक जी ने कितनी बारीकी से अपनी बात रखी। लेकिन होता क्या है कि जब प्रवचन होता है तो लोगों का ध्यान इधर उधर होता है और जब नाच नौटंकी होती है तो ध्यान मंच पर होता है। अपने कृषि अधिकारी ने कहा कि फली के समय हमको दवा नहीं देना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है जिसको जानने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। सरकार की स्कीम एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब वह बेटी 5 साल बाद अपने घर आती है तो आप जानते हैं कि लहजा बदल जाता है और कायदा भी बदल जाता है। जब गांव छोड़ करके बेटियां बाहर जाती हैं या हम और आप भी जाते हैं तो भाषा भी बदल जाती है और चाल चलन भी बदल जाती है। गांव की महिलाएं जो नक्श से और सिख तक उस पर ध्यान देती हैं कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है, हमारी बेटी पढ़ तो रही है, लेकिन बदलाव क्या आ रहा है, संस्कार क्या इसके अंदर आ रहे हैं। वह माँ देखी कि बेटी 5 साल बाद आई, जीन्स और टॉप में आई, तो उसने कहा कि बेटी ये गांव है, यहाँ चाचा है, यहाँ काका है, यहाँ बुआ है और यहाँ मासी, अब तमाम तरह की काकी और चाची हैं। यह बर्दाश्त नहीं है। बिटिया ने कहा माँ समय बदल गया है, तुम नहीं जानती हो, पहले तो यहाँ शौचालय में वॉशिंग लगनी चाहिए, बेसिंग लगी, शौचालय बना। गांव की महिला ने पूछा पढ़ती क्या हो?
माँ को पता नहीं था कि पति क्या है। माँ तो गांव की माँ बेच करके और अपने गेहूं और चना बेच करके वो पैसा भेजती थी कि बेटी पढ़ रही है। बेटी ने कहा माँ तुम नहीं जानती मैं क्या पढ़ती हूँ। उसको लगा, जिस तरह से एक मित्र को लगा कि आप गांव की महिलाएं बैठती हैं। मित्र, एमएसपी के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एमएसपी के बारे में हमारी माताएं जानती हैं। यह मेरा दावा है, बताता हूं। उस बिटिया को लगा कि मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूँ, यह गांव की माँ है, इसको कैसे समझाऊं कि मैं क्या पढ़ के आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि 11, 12, 13, 14, 15 क्या पढ़े गई रहूं। तो उन्होंने कहा, मैं बिटिया ने कहा मैं शोध कर रही हूँ। और माँ मैं जल संचय पर शोध कर रही हूँ। ब्रश कर रही थी बेटी, बेसिन की टोटी खोले हुए थी और कही कि माँ एक एक बूंद का महत्व तुम नहीं जानती हो, तुम गांव के लोग हो, तुम लोगों को पता नहीं है कि एक बूंद का कितना महत्व है। जल संरक्षण पर मैं शोध कर रही हूँ। माँ ने अपनी बेटी की बात सुना, क्योंकि माँ का यह कर्तव्य होता है या दायित्व ही निभाती है माताएं कि बेटे और बेटियों का हर कर्म बर्दाश्त करती है। मुस्कुराती हुई माँ ने कहा कि जल बचावे का, पानी बचावे का पढ़ाई पढ़े लूं। बिटिया ने कहा हाँ, एक बूंद में कितना साल में बचाव होता है पानी का तुम नहीं जानती हो, मैं वह पढ़ाई पढ़ी हूँ। बड़ी ही सरलता से और बड़ी ही मृदुता से माँ ने जवाब दिया कि देखो, एक बूंद की चिंता कर रही हो और यह नल की टोटी खोल के ब्रश कर रही हो। जब से ब्रश कर रही हो तब से कितना पानी बचा। जल संचय पढ़ने से नहीं, यह टोटी बंद करने से होगा। आप बताइए किस तरह का इंटरव्यू, किस तरह का सजेशन दिया उस गांव की माँ ने। एक घटना और मैं बताता हूँ। जवान का टेस्ट कैसे करती है माँ। गांव की एक महिला जिसका बेटा पढ़ा लिखा, दौड़ लगाया, शौक किया और सेना में भर्ती हो गया। मित्रों, सेना में भर्ती होने के बाद तमाम सुविधाएं थी, शिक्षा की सुविधा, बच्चों के लिए सुविधा, आने जाने के लिए सुविधा, और एक कर्ज तो उसने भर दिया। वापस आता है वह जवान और माँ से कहता है बहुत परेशान रहेलू, बतावा तो और कितना कर्जा है हम भर दें। माँ ने कहा बेटा खा लो, पानी पी लो और गांव में काका होका आए है जरा मिल लो। कहा नहीं वो सब ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि माँ का कर्जा कोई नहीं भर पाएगा। मैं माँ तुम्हारा कर्जा भर दूंगा, यह मेरा दावा है, मैं सेना में काम करता हूँ। माँ मुस्कुराई, नहीं बोली और खाना खिलाया, सो गई। रात को जब सोने जा रहा था बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन माँ को, जिन औरतों को आप गंवार समझ रहे हैं, जिन औरतों को आप अनपढ़ और अशिक्षित समझ रहे हैं, कितनी संवेदनशील होती है, मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। वह बेटा की जिद पर कि नहीं माँ तुम्हारा कर्जा मैं भरूंगा, उसने कहा ठीक है बेटा, खाना तो खा लो, सो जाओ। बेटा जब सोने गया जाड़े की रात में, तो माँ ने कहा कि बेटा आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। बेटा आश्चर्य से चकित हो गया, यह क्या, नौकरी करने वाला बेटा, बड़ा बेटा, पैसा दिया, कहा कर्ज भर लो, जो भी काम हो तुम्हारी सेवा क्या करना है बताओ, मैं तुम्हारा कर्ज भरूंगा। लेकिन माँ ने कहा मैं तेरे साथ सोऊंगी। माँ और बेटा एक पर सो जाते हैं। मित्रों, रात को जब बेटा गहरी नींद में होता है, माँ ने कहा बेटा सो रहा था। माँ ने कहा बेटा, बोला हूं। कहा बेटा प्यास लगी है। बेटा छुट्टी से आया था और कहा कि मैं कर्ज उतार दूंगा। उठा और दौड़ करके पानी लेकर आया और पानी पी करके मां सो गई। कुछ देर बाद फिर जब नींद लगी, जैसा कि आप जानते हैं कुछ देर जब आदमी की नींद टूट जाती है फिर समय लगता है नींद आने में। फिर बेटा जो ही गहरी नींद में हुआ, माँ ने कहा बेटा, अब बेटा थोड़ा झुल्लाया नींद टूटी तो। कहा कहा बेटा बहुत तेज प्यास लगी है। कहा अभी तो तुमको मैंने पानी दिया, फिर प्यास। गया फिर पानी लाया और जो ही पानी लाता है माँ पकड़ती है और वह तुरंत बढ़ जाता है। माँ ने जानबूझ करके थोड़ा पानी गिरा दिया और कहा कि ये क्या कर दिया तुमने। कहा बेटा बुढ़ोती है, उम्र का तकाजा है, हाथ कांप रहा था, पानी गिर गया, थोड़ा दूसरा पानी ला दो। बेटा कहा तुमने भिगो दिया पूरा बिस्तर और फिर पानी, कितनी प्यास तुमको लगी है। गया फिर पानी लाया और माँ पानी रख करके सो गई। जिधर माँ थी,
जिधर पानी था और भारतीय जनता पार्टी मंडल जखनिया ने जिनके ऊपर विश्वास किया है और इसकी बात जो जिनको सौंपा है, ऐसे अपने अनुज भाजपा के अध्यक्ष मनोज यादव जी सेना में सेवा देने के पश्चात राजनैतिक क्षेत्र में अपनी मजबूती से कदम इस कार्यक्रम को बड़े ही बखूबी व्यवस्थित ढंग से संजोने और संवारने का काम टुकड़े होते हैं, पता चलता है कि उसमें कोई जमा होता है, कोई नहीं जमा होता है, तो हम सिंगल फंड से नर्सरी तैयार करते हैं। और सिंगल फंड मेथड भी एक और भी है जिसमें कि ये टेक्नोलॉजी से जो है आप उनको पौधा तैयार करके सिंगल फंड तैयार करने के लिए सरकार किसानों के हित में मतलब योजना चलाई। बागवानी में आम, अमरूद, पपीता, लीची वगैरह के लिए भी छूट है। और इसमें एक योजना है कृषि प्रधानमंत्री पर ड्रॉप मोर क्रॉप से, जिसमें स्प्रिंकलर सेट दिया जाता है। ये 80 से 90% अनुदान है, जिससे छोटे किसानों को 90% और जो 8 बीघे से ऊपर उनको 80% है। और दीमक कंट्रोल केंद्र में मौजूद है, वहाँ से ला करके इस समय जो नकली जातियाँ हैं जो प्याज जो है दूध का ही उपयोग करेंगे, तो आपकी पैदावार में अच्छी होगी और उसमें जो है कीड़े मकोड़े की संभावना भी कम रहेगी। हमारे विभाग में जो है 50% अनुदान पे तो मेरा तो वही है।